Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. अब हम मैक्सिको का केस देखेंगे स्टूडेंट्स। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल। देखिए, मैक्सिको में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद 1930 में जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शन किए जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। कंट्री में कभी भी जो है डिक्टेटरशिप या मिलिट्री का रूल नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन लेकिन ईयर 2000 तक हर इलेक्शन में एक PRI कर पार्टी थी, वही जीतती थी हमेशा। जो अपोजिट पार्टीज़ थी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी वो कभी भी मतलब उन्हें कभी भी जीत नहीं मिलती थी, वो कभी भी इलेक्ट नहीं होते थे। जो PRI पार्टी थी वो इलेक्शंस को विन करने के लिए बहुत तरह की डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती थी। PRI पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स के मदर फादर थे, उनको ज़बरदस्ती वोट देने के लिए कहते थे। और जो मीडिया थी वो भी उनका सपोर्ट करती थी और जो अपोजिट्स पार्टी थी उनको वो इग्नोर करती थी। तो कई बार ऐसा किया जाता था कि जो इलेक्शन सेंटर होते थे उनको सडनली चेंज कर दिया जाता था ताकि जिससे बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाते थे और एंड में जो PRI पार्टी थी उसी को ज़्यादा वोट मिलते थे और हमेशा उसी की गवर्नमेंट बनती थी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दोनों ही तरीक़ों में जो हमने चीन का देखा और मैक्सिको का जो केस देखा कि उसमें जो इलेक्शंस के थ्रू लोगों को जो अपना रूलर चुनने का क्या एक हम सही एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं? अगर हम दोनों एग्ज़ाम्पल को देखें तो हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो चाइना के इलेक्शंस थे उसमें लोगों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। तो लोगों को जो रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग पार्टी के थ्रू सिलेक्टेड लीडर थे तो उनको उन्हीं को वोट देना पड़ता था। तो क्या हम इसे अपनी चॉइस का इलेक्शन कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी पर्सनल चॉइस से उनको चुन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको फ़ोर्स किया जाता था कि मतलब उनको उन्हीं कैंडिडेट को वोट देना है जो रूलिंग पार्टी के थ्रू चुने गए हैं। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो लोग थे उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे, बट ऑप्शंस होने के बाद भी वो लोग उनको वोट नहीं दे सकते थे। किसी भी तरह वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी उसको नहीं हराया जा सकता था, चाहे लोग चाहते हों या नहीं चाहते हों। वहाँ के जो इलेक्शंस थे वो फेयर नहीं थे। तो स्टूडेंट, यहाँ हम डेमोक्रेसी का एक और फीचर्स को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं इन दोनों केसेस में कि डेमोक्रेसी में सिर्फ केवल इलेक्शन कराना ही इनफ नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएं। वहाँ पर इलेक्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने भी ज़रूरी हैं। मतलब वहाँ पर इलेक्शन में एक से ज़्यादा पार्टियों का पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों के पास ऑप्शंस होंगे तो तभी वो जो रूलिंग पार्टी है उसको वहाँ पर बना के भी रख सकते हैं। अगर वो अच्छी है और नहीं वो अच्छा है, नहीं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो उनको वो क्या कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी से मतलब उनको हटा भी सकते हैं। कहने का मतलब है उनको गद्दी से उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वही डेफिनेशन, वही सेकंड फीचर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस वीडियो के, कि जो डेमोक्रेसी है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस पर बेस्ड होनी चाहिए, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि जो लोग अभी रूलिंग पार्टी में बैठे हैं उनको भी जीत के भी उनको अवसर मिलने चाहिए और हार के भी, यानी कि वो हार को भी फेस कर सकें अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पीपल वन वोट वन वैल्यू। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।